गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा उप विषय चल रहा है, नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित जो प्रथम अध्याय है, इसी अध्याय पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, इसी का गौर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठ संख्या 13 निकाल लीजिएगा। अंतिम जो ये पंक्तियां हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मु- मुंशी जी बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी थे। पक्षी बैलों की जोड़ी। पक्षी क्या होता है? पक्षी होता है पश्चिमी। उनकी गर्दनों में नीले धागे नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी को दौड़ना का मतलब होता है, अगवानी करना का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, यानी कि वेलकम करना। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो वेलकम करना। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुक कर दंडवत की। दंडवत करना यानी कि पूरी तरह लेटकर प्रणाम करना। ठीक है, और चलो चप्पो की बातें करने लगे। चलो चप्पो की बातें करना। चलो चप्पो करना यानी उसकी खुशामद करना, खुशामद करना। ठीक है, हमारा भाग्य उदय हुआ। भाग्य उदय होना, किस्मत जाग जाना। जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिक लगी हुई है। कालिक लगना मुहावरा है ये भी। कालिक लगना यानी कि कलंक लग जाना, पाप लग जाना। किंतु क्या करे, लड़का अबागा कपूत है। अबागा, अबागा होता है बदकिस्मत, बदकिस्मत या दुर्भाग्यपूर्ण। और कपूत बुरा जो पुत्र होता है, कुउपसर्ग है। ठीक है, कपूत का मतलब क्या होता है? बुरा पुत्र, कुपुत्र। ठीक है, बुरा बेटा। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। निसंतान क्या होता है? बिना संतान के। कौन कह रहे हैं ये बातें? ये मुंशी वंशीधर के पिता श्री पंडित अलोपीदीन को कह रहे हैं, जब पंडित अलोपीदीन उनके घर पधारे थे। ठीक है, अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा। चकित होना यानी कि हैरान होकर, ये भी मुहावरे का रूप में प्रयोग होता है। ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। वात्सल्यपूर्ण होता है बच्चों के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उसको बोलते हैं वात्सल्यपूर्ण। ठीक है, और आगे देखिएगा। कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कुल तिलक, कुल तिलक होता है जो परिवार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है मान सम्मान। कीर्ति का मतलब क्या होता है? मान सम्मान। उज्जवल, उज्जवल का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। और धर्मपरायण, धर्मपरायण होता है जो धर्म के रास्ते पर जो चलने वाले होते हैं, धर्म के रास्ते पर मजबूती के साथ चलने वाले होते हैं, दृढ़ता पूर्वक चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, धर्म के बताए गए रास्ते पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें धर्मपरायण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? धर्मपरायण। और अर्पण, अर्पण करना, अर्पण करने का मतलब होता है, ये भी एक तरह से मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। अर्पण करने का मतलब होता है न्योछावर करना, अपने आप को समर्पित कर देना। आगे चलिएगा। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद यानी कि चापलूसी। ठीक है, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था। अपनी अधिकार बल क्या होता है? अपने अधिकारों की ताकत से। ठीक है, तो मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त करना, परास्त करना का मतलब होता है
हरा देना मुहावरा है ये भी। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। किसने अपने धन और धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था? किसने अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया? पंडित अलोपीदीन ने। बड़े-बड़े जो ओहदों पर बैठने वाले जो ऑफिसर थे, जो अधिकारीगण थे, उन सभी को पंडित अलोपीदीन अपने पैसे के बलबूते पर क्या कर लेता था? खरीद लेता था। उन्हें रिश्वत देकर उन्हें अपना बना लेते थे। ठीक है? ये पंडित अलोपीदीन की एक खासियत थी। और पंडित अलोपीदीन सिर्फ़ धन को ही अपनी सबसे मजबूत ताकत मानता थे। अगर पंडित अलोपीदीन सबसे मजबूत ताकत मानते थे, तो किसको मानते थे? धन को। धन को अपनी मजबूत ताकत मानते थे पंडित अलोपीदीन। ठीक है भई? आगे चलिएगा। किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, मैंने सबको अपना और अपने धन का कर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। विनय करना होता है प्रार्थना करना। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। सत्कार करना, सत्कार करना किसी का मान-सम्मान करना, किसी की इज़्ज़त करना, रिस्पेक्ट करना। अंग्रेजी में बोले तो रिस्पेक्ट करना, ठीक है? तो आगे चलिएगा। किंतु स्वाभिमान सहित है। किंतु किसके सहित मान-सम्मान किया? स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। कौन समझ गए? जो मुंशी वंशीधर थे। अकस्मात प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। चेष्टा करना, कोशिश करना। वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात ऐसा ही ऐसी प्रतीत हुई। ऐसा ही ऐसी क्या होता है? ऐसा ही ऐसी होता है जो सहन करने योग्य ना हो। और ठकुर सुहाती का मतलब होता है स्वामी को अच्छी लगने वाली जो बातें होती है, मालिक को जो अच्छी लगने वाली जो बातें होती है, उन्हें ठकुर सुहाती बोलते हैं। सुहाती सुहाना, अच्छी लगना। ठकुर, ठकुर का मतलब होता है ठाकुर यानी कि स्वामी, मालिक। आगे चलिए। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन की मैल मिटना ये भी मुहावरा है, मन का मैल मिटना, यानी कि जो द्वेष भाव था वो खत्म हो जाना। पंडित जी की और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, उड़ती हुई दृष्टि से देखना, ऊपरी तौर से देखना, ऊपर की ओर देखना। सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव होता है अच्छी भावना, सद्भाव होता है अच्छी भावना। गर्व ने सब गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। गर्व ने अब लज्जा के सामने क्या झुका दिया था? सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है, जो ऐसा कहते हैं, जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। उसे क्या कीजिए? क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी। त्रुटि होता है कोई भी दोष, ठीक है? अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, द्वार से न हटूँगा। ठीक है? मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँसू भर आए आँखों में आँसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। वह 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर-चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी। कंपित स्वर होता है डरी हुई आवाज में, डरावनी काँपती हुई आवाज में, ठीक है? कैसी आवाज में? काँपती हुई आवाज में। पं पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य क्या होता है? योग्यता, ताकत, शक्ति, ठीक है? कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूँ, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ।
आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अयोग्य क्या होता है? जो काम करने लायक ना हो, जो योग्य ना हो। ठीक है, आगे चलिएगा। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कीर्तिवान क्या होता है? जिसने चारों ओर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली हो, जो फेमस हो चुका हो, जिसने यश को प्राप्त कर लिया हो, उसे कीर्तिवान बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। किंतु मुझे किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो उन त्रुटियों को की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ क्या होता है? मर्मज्ञ होता है जो जानकार होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अलोपीदी ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न ही कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विदुता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कीजिए, कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बे बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा दारोगा बनाए रखे। दारोगा बनाए रखे। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। वंशीधर ने वंशीधर की आंखें डब डबडबा आई, आंखें डबडबाना, आंखों में आंसू आ जाना। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। संकुचित पात्र होता है जो एक तरह से तंग बर्तन होता है। ठीक है, एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। गले लगाना यानी कि खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया था। प्रफुल्लित क्या होता है? प्रफुल्लित होता है खुश होकर। ठीक है, ये आपका जो अध्याय था नमक का दारोगा, ये समाप्त हो गया। आप इसमें जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं, अभ्यास के प्रश्न देखिए और उनके उत्तर जान लीजिएगा। ठीक है, अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर परिचर्चा करेंगे। प्रथम है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का नायक जो वंशीधर है, मुंशी वंशीधर, वही हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वंशीधर सत्यनिष्ठ और चरित्रवान दारोगा हैं। उनके उसके जो माता-पिता हैं, उसके माता-पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं, लेकिन वो चारों ओर से जो चारों ओर का जो समाज है, चारों ओर का समाज भी उस समय पूरी तरह से भ्रष्ट समाज था। फिर भी उस कि भ्रष्ट समाज में रहते हुए, उस कीचड़ में रहते हुए, उसने एक कमल के फूल की भांति जो दारोगा है मुंशी वंशीधर, दारोगा मुंशी वंशीधर ने क्या काम किया? एक कमल के फूल की भांति उस जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, उसी भांति कमल के फूल की भांति वो क्या किया? वो खिलखिलाए, अपनी सत्यनिष्ठा और अपने अच्छे कर्म उन्होंने किए। धर्म प्रथा के साथ उन कार्य को कुशलतापूर्वक किया। ठीक है? तो इस तरह से अंधेरे में जले हुए दीपक की तरह बड़े गर्व और स्वाभिमान से उसने मुंशी वंशीधर ने अपना जीवन व्यतीत किया। उसकी यही चारित्रिक दृढ़ता हमें प्रभावित करती है। और जो मुकदमा जब मुंशी वंशीधर न्यायालय में मुकदमा हार गए थे, लेकिन फिर भी वो जब बाहर आए तो बाहर उन्होंने छाती तानकर मुंशी वंशीधर चलते हैं और इस तरह से मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी
मुंशी वंशीधर किसी तरह से कोई पश्चाताप प्रकट नहीं करते। आखिरकार पंडित अलोपीदीन भी उसकी इस मजबूती पर मुग्ध हो जाते हैं। पंडित अलोपीदीन भी उनकी इस सत्यनिष्ठा, उनकी धर्मपरायणता, उनके चरित्र की वजह से अंतिम में पंडित अलोपीदीन भी क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उनकी ओर चले आते हैं, उनके दरबार पर, उनके घर में पहुंच जाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, मुंशी वंशीधर को अपनी पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो आगे चलिएगा। दूसरा, नमक का दारोगा। कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आए हैं? पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर कर इस कहानी में आते हैं। वो है दो पक्ष, एक पक्ष है शुभ और दूसरा पक्ष अशुभ। अशुभ जो पक्ष है, पहले अशुभ पक्ष जान लीजिए। कहानी के शुरू से और बीच तक, यानी कि मध्य तक, पंडित अलोपीदीन का भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। वह ऐसे गंदे तालाब की भांति है जिसमें मछली रहती है और वो मछली भी अपने आप को गंदा बना लेती है। ठीक है, क्योंकि पंडित अलोपीदीन क्या करते हैं, अदालत रूपी जंगल के वो शेर हैं और उसने, यानी कि किसने, पंडित अलोपीदीन ने नीचे से ऊपर तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को लोभ लालच के कीचड़ में धंसाकर उन्हें उनके चरित्र को गंदा बना दिया है। इसलिए रात के अंधेरे में बड़े आराम से चोरी का धंधा करते हैं और पैसे की नदी बहाकर और अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं। उसके इस भ्रष्ट रूप की प्रशंसा नहीं की जा सकती और वो अपनी वो जो पंडित अलोपीदीन है, पंडित अलोपीदीन की वाचालता और उसकी चालाक की, वाचालता क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, और पंडित अलोपीदीन की चालाकी से वो अपने, जो पंडित अलोपीदीन है, अपनी वाचालता और अपनी चालाकी से अपने कामों को अच्छी प्रकार से करवा लेते थे। वो किसी भी काम में अगर कोई अड़चन आती थी तो पंडित अलोपीदीन क्या करते थे, पैसे के बलबूते पर उस काम को अच्छी तरह से करवा लेते थे। लेकिन समाज में उसने सम्मानित स्थान प्राप्त किया हुआ था और उसका यही दोगुला जो चरित्र है, यही दोगुला चरित्र अशुभ इस कहानी के माध्यम से अशुभ माना गया है। ठीक है, आगे चलिएगा। जो शुभ व्यक्तित्व है पंडित अलोपीदीन का, शुभ पक्ष देखिए। शुभ पक्ष इस कहानी के अंत में उसका जो उज्जवल चरित्र है, उज्जवल चरित्र हमारे सामने आता है, क्योंकि वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को कुचलने मसलने के बजाय उसका मान सम्मान करते हैं, उसे सम्मान पूर्वक सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और उसकी यह गुण ग्राहकता हमें, यही गुण, यही जो गुण है, यही गुण हमें प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। तीसरा, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध, मुंशी, वकील और शहर की भीड़, इन तीनों के संदर्भ में बताना है। वृद्ध मुंशी, वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज के भ्रष्ट चरित्र का पता चलता है। आजकल बड़े बूढ़े माता पिता सभी भ्रष्टाचार करने में जरा भी शर्म नहीं करते और वे अपने बच्चों को भी रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदन की सलाह देते हैं। वृद्ध मुंशी की वंशीधर को यही सलाह उन्होंने अपने बेटे को दी है। उन्होंने, जैसा कि मुंशी वंशी मुंशी वंशीधर के पिता ने उन्हें जो सलाह दी है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर की आय हो और गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में भी लाभ ही लाभ है। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। जन्म भर की कमाई से मतलब है पूरे जीवन का अनुभव। ठीक है, ऐसे मुंशी अपने बेटे की ईमानदारी पर पीठ थपथपाने की बजाय
इन शब्दों में कोसते हैं। पढ़ना लिखना सब अर्थ गया, बेकार का गया। अब आगे है वकील के संदर्भ में। वकील, आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य बन गया है कि किस तरह कानूनी या गैर कानूनी काम की परवाह किए बिना धन धन को कमाना या पैसे को कमाना। जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया, तो सारी तो सभी वकील यही चाहने लगे कि वह वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाए। सरकारी हो या गैर सरकारी वकील, वे न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं। वो न्याय का गला दबाकर भी खुशी मनाते हैं। न्याय की इसी बड़ी पराजय न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। यह एक एग्जाम्पल भी है कि वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। कौन सा फैसला सुना वकीलों ने? जब मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन को न्यायालय में ले गए थे और उस समय जो जज ने पंडित अलोपीदीन को बरी कर दिया था, ठीक है? क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने अपने पैसे के बलबूते पर वकीलों को, जज को, सभी को क्या कर लिया था? खरीद लिया था। आ गई है शहर की भीड़। शहरवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा मजा लेते हैं और उन्हें नए नए रावण देखने में मजा आता है, लेकिन वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो गए हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर उसे पापी कहने में, उसका जुलूस निकालने में वो नहीं चूकते। एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और अक्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रहा होगा। आगे है चौथा प्रश्न देखिए। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? 3 भाग दिए हैं, इन तीनों का जवाब देना है। पहला है, यह जो बात है, ये बात किसने कही? यह किसकी उक्ति है? ये जो उक्ति है, ये वंशीधर के बूढ़े पिताश्री की है। ठीक है? आगे है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद इसीलिए कहा गया है क्योंकि रोज-रोज खर्च होकर घटता चला जाता है और यह मिलता तो मास में एक ही बार है, लेकिन अगले दिन में घटते-घटते जल्दी ही समाप्त हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जैसे महीने में हमें क्या मिलते हैं? सैलरी मिलती है, जो मासिक वेतन मिलता है, वो पूर्णमासी के चाँद की भाँति होता है। जैसे पूर्णिमा के दिन, जैसे आज पूर्णिमा है और आज क्या है? मान लो चंद्रमा का जो चाँद की भाँति होता है। लेकिन फिर घर के खर्च हैं, जो काम-काज है, जो अन्य कार्य है, उनमें जब पैसा लगता है, तो वो धीरे-धीरे जो मासिक वेतन है, वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो आगे है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं इ इ ऐसे पिता की ऐसी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, वो अनुभव यही है कि हमें ऊपर की आय की बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने मासिक वेतन से ही खुश रहना चाहिए। अपने मासिक वेतन से अपना कामकाज चलाना चाहिए। भले ही हम अच्छी प्रकार से
खाना न खाते हो, भले ही हमारा हमें अनेक कष्टों हम अनेक कष्ट झेलने पड़ते हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी ईमानदारी को, अपनी कर्तव्यनिष्ठता को, अपना जो लक्ष्य है उसको आधार बनाकर हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने धर्म के रास्ते पर हमें दृढ़तापूर्वक चलना चाहिए। यानी कि धर्म को आधार बनाकर हमें अपना जीवन मजबूती के साथ व्यतीत करना चाहिए। ठीक है? अ, नमक का कहानी 2 से कीजिए। तारों का कहानी के 2 अन्य शीर्षक हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि सत्य की जीत और दूसरा हो सकता है ईमानदारी। सत्य की जीत के माध्यम से शीर्ष ये जो शीर्षक है ये कहानी का उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनसे और हमें संघर्ष करते हैं और अंत में जीत भी किसकी होती है? सत्य की जीत होती है। जैसे आप महाभारत में देखते हो, महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण इसको गीता का उपदेश देते हैं, अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि धर्म की जीत है और सत्य की जीत होगी। सत्य के रास्ते पर चलने वाले की अंत में अवश्य ही जीत होती है। ठीक है? तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में अर्जुन को बताया है। ठीक है? और इस कहानी के माध्यम से सत्य की जीत किसकी हुई है? इस कहानी के माध्यम से मुंशी वंशीधर की जीत हुई है। ठीक है? आगे ईमानदारी। ये जो शीर्षक है ये ईमानदारी के महत्व को भी रेखांकित करता है। ईमानदारी जितनी 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 दुर्लभ होगी उतनी ही वो मूल्यवान होगी, उतना ही उसका मान सम्मान होगा। जो व्यक्ति जितना ईमानदार होगा उसका समाज के अंदर उतना ही मान सम्मान होगा। लेकिन आजकल बिल्कुल ये इसके विपरीत है। आजकल ईमानदार व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा जाता है। ईमानदार व्यक्ति को, अगर वो ईमानदार व्यक्ति आपका कोई काम काज ना करे तो उससे आप बातचीत करना व्यर्थ ही मानते हो। उससे आप बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हो। उसका मान सम्मान समाज के अंदर नहीं होता है। ठीक है? आजकल के दौर की बात करें तो। आगे है कहानी के में अलोपीदीन के वंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिएगा। कहानी के अंत में अलोपीदीन वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देता है और वास्तव में उसे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाऊ, बेईमानी और भ्रष्ट लोग ही देखे हैं और उसने रिश्वत और लालच में सबको अपना बना लिया है और केवल वंशीधर ही ऐसे व्यक्ति थे जो हज़ारों रुपये की रिश्वत अ, उसने बिल्कुल भी नहीं ली और अपने सत्य के रास्ते पर वो अडिग रहे, ईमानदारी के रास्ते पर वो अडिग रहे और उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसा ही एक मजबूत चरित्र और ईमानदार और कठोर मैनेजर चाहिए था, इसलिए उसने उसे नियुक्त कर लिया। मैं इस कहानी का अंत इसी प्रकार से करता हूँ। ठीक है भाई? ये आपके जो अभ्यास के प्रश्न है, ये अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपने जान लिए। अब जो इसमें अन्य महत्वपूर्ण हैं, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले वंशीधर के पिता वंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? वंशीधर के पिता वंशीधर को कमाऊ पुत बनाना चाहते थे। वे रिश्वत, घूस और ऊपर की आय कमाने में कोई दोष नहीं मानते थे, बल्कि वंशीधर को साफ स्पष्ट कहते थे कि ओहदे पर नहीं, ऊपर की कमाई पर विशेष ध्यान रखना। जब वंशीधर अपनी ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिए गए, तो उसके पिता ने उसे जी भरकर कोसा। वास्तव में वे भ्रष्टाचार के बीज हैं। ऐसे बीजों से समाज में रिश्वत, कालाबाजारी जैसे रोग फैलते हैं। आगे चलिएगा। पंडित अलोपीदीन ने समाज में किस प्रकार अपनी पैठ बना रखी थी? पंडित अलोपीदीन सच्चे दुनियादार थे। वे अपने इलाके के सबसे सम्मानित जमींदार थे। वे लाखों रुपयों का लेन देन भी किया करते थे।
और उनके पास छोटे बड़े सभी व्यापारी उनसे पैसे लेने के लिए आया करते थे। अदालत और अदालत और पुलिस में छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी तक सभी पर उनकी कृपया दृष्टि रहती थी। और अंग्रेज अफसर जब कभी शिकार खेलने आते तो उनके यहाँ वो अंग्रेज अफसर मेहमान के रूप में आया करते थे और उनके यहाँ 12 मास खाना पीना चलता रहता था। इसी कारण समाज में उनका काफी मान सम्मान था। ठीक है, आगे चलिएगा। पंडित अलोपीदीन बेहोश होकर धरती पर क्यों गिर गए? पंडित अलोपीदीन नमक की चोरी करते हुए पकड़े गए थे और दारोगा वंशीधर को 40,000 रुपए तक की रिश्वत देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वंशीधर के सिर पर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का भूत सवार था और वो टस से मस नहीं हुए। और इस तरह से पंडित अलोपीदीन को कैद और हिरासत में ले लिया था। और हिरासत में लेते समय उनके दिल को बहुत भारी धक्का लगा। वे अपनी हिरासत के बारे में सोच भी नहीं सके थे। पहले भी नहीं सोच रहे थे कि ऐसा उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो जाएगा। इसीलिए पंडित अलोपीदीन बेहोश होकर धरती पर गिर गए। ठीक है, आगे चलिएगा। पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत जाता देखकर किन किन लोगों ने उसकी निंदा की और क्यों की? पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियों में अदालत में जाता देखकर समाज के छोटे बड़े सभी लोगों ने उनकी चोरी की निंदा की। आश्चर्य की बात तो यह थी कि लोग स्वयं भ्रष्टाचारी थे, मिलावटखोर थे, फर्जी फाइलें तैयार करने वाले लोग थे और बिना टिकट यात्रा करने वाले थे, जाली दस्तावेज बनाने का काम धंधा किया करते थे और वे भी स्वयं को देवता समझकर उनकी निंदा किया करते थे। ठीक है, और क्यों किया करते थे? वे अलोपीदीन की निंदा करके स्वयं को पवित्र सिद्ध करना चाह रहे थे और मन ही मन अलोपीदीन की समृद्धि से क्या कर रहे थे? गलानी कर रहे थे, ईर्ष्या करनी शुरू कर दी थी लोगों ने। ठीक है, आगे चलिएगा। अदालत के अदालत के सभी कर्मचारी पंडित अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति क्यों रखते? के छोटे बड़े सभी कर्मचारी, वकील और यहाँ तक कि सभी के सभी अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति रखते थे। कारण यही था कि वे सभी अलोपीदीन की कृपा दृष्टि का प्रसाद चखा करते थे और अलोपीदीन ने उन्हें रिश्वत, लोभ लालच और अन्य सभी प्रकार से के कामकाजों से खुश किया हुआ था। ठीक है, आगे चलिएगा। वंशीधर सत्य पक्ष पर अडिग होते हुए भी अकेले क्यों पड़ गए? ये इस बात को सभी जानते हैं कि वंशीधर सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण दारोगा थे और अदालत के सभी कर्मचारी अलोपीदीन के खरीदे हुए गुलाम थे। था कि वे अलोपीदीन को बचाना चाहते थे। इस प्रकार वंशीधर सच्चे होते हुए भी अकेले पड़ गए थे और रिश्वत की ताकत ने सत्य की ताकत को पूरी तरह से दबा दिया था। ठीक है, आगे चलिएगा। वंशीधर को सरकारी नौकरी से क्यों हटा दिया गया था? वंशीधर को सरकारी नौकरी से क्यों हटा दिया गया था? वंशीधर ने शहर के सबसे प्रतिष्ठित, सम्मानित और चालाक व्यापारी पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत के छोटे बड़े सभी कर्मचारी और अधिकारी उसके गुलाम थे और वे सभी इकट्ठे होकर अलोपीदीन को बचाने में जुट गए थे। इस प्रकार बेचारा वंशीधर सच्चा होता हुआ भी सिद्ध हो गया था और न्यायाधीश ने वंशीधर को एक सजग नागरिक होते हुए भी उद्दंड सिद्ध किया और अलोपीदीन को परेशानी में डालने का दोषी सिद्ध कर दिया, अतः उसे सरकारी नौकरी से हटा दिया गया था। ठीक है, ये परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय से। तो इस जितने भी अभ्यास के प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है
ये आप अपनी नॉलेज को अच्छे से सवाल जवाब करना है तो वो कर सकते हो। पूछना भाई, जया, मयंक, ये कौन है भाई? सुप्रिया 11, बताना भाई, सर अटेंडेंस लगेगी बेटे अब फिर आपकी। सर आई एम न्यू स्टूडेंट। सुप्रिया बोलना है, यस न्यू सर। स्टूडेंट है यस सर। सुप्रिया। ठीक है, चलिए बताइए आप, क्या नाम है? जया बताना। जया, पूछना है कुछ? मयंक, सुप्रिया, आपको पूछना कुछ? कुछ नहीं पूछना। नो सर। नहीं पूछना? चलिए मुझे बताओगे, ये जो कहानी है नमक का दारा होगा, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या संदेश प्राप्त होता है? बताना भाई, सुप्रिया। ये जो नमक का दारा होगा नामक कहानी है, इस कहानी को पढ़कर हमें क्या संदेश प्राप्त हुआ? बताओ भाई। नहीं पता? हेलो।